चलो बच्चों देखो 8.2 एक्सरसाइज के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज के वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। इस बार हमें क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम। पिछली बार हमने निकाला था एरिया। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। मतलब तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम वॉल्यूम निकलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यदि मैं आपसे बोलूँ 5a, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ लिखा मैंने 5a, ठीक है। इसको 3a² से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 7a की पावर 4 करना है। तो सिंपल आप क्या करिए, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करिए और जो लेटर्स हैं उनकी पावर को एक साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप सभी को पता होगा जो पावर होती है वो हमेशा बेस सेम होने की वजह से ऐड हो जाती है। तो ये सारी की सारी पावर हमारे यहाँ पे जुड़ जाएंगी और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 या 21, और 21 का 5 गुना कितना हो गया, तो 21 का 5 गुना हो गया सर 105, है ना। 5 या 15 सत्ते 105। और यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, 3 हो गया, 3 और 4 कितना हो गया 7। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो दूसरा सवाल देखो, बहुत ध्यान से देखो, बड़ा आसान आसान सवाल है। 2p 4q और 8r है, ठीक है। अब देखो इसको, पहले हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी p q और r मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 8 64, और यहाँ हो जाएगा p q r। ये इसका आंसर आ गया, है ना। है इजी। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले सवाल में क्या दे रखा है हमें, तो यहाँ दे रखा है बेटा एक्स वाई कॉमा 2x² y और 2xy², ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नंबर डिजिट को इकट्ठा कर लो तो 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे x × y हो जाएगा, यहाँ पे x² × y हो जाएगा, और यहाँ पे x × y² हो जाएगा। तो ये 2 का 2 गुना कितना हो गया 4। यहाँ पे x एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार है, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। y एक बार है, y एक बार है, y 2 बार है, तो टोटल y भी कितने बार है हमारे पास, तो ये बोलेंगे सर y भी हमारे पास 4 बार हो गया। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है 4x⁴ एंड y⁴, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सवाल देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में क्या दे रखा है, यहाँ कर देता हूँ इसको। 4 में दे रखा है a कॉमा, उसके बाद 2b और कॉमा 3c। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो हो जाएगा a × 2 × b × 3 × c। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो 6, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी, तो सबको मल्टीप्लाई करके हम ए बी सी लिख सकते हैं। ये इस सवाल का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आराम से सॉल्व कर लिया होगा सभी ने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो 4 के सारे सवाल हमारे हो गए हैं। आ जाओ 5 का हमारा जो पहला सवाल है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। उसका पहला सवाल मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी कॉपी से देख लीजिए, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब मुझे बताओ इस वाले सवाल में भी हमें क्या निकालना है बच्चों, प्रोडक्ट। अब आप सभी को पता है जो प्रोडक्ट का मतलब होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बेटा इन सभी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो x इंटू एक्स तो हो जाएगा x², यहाँ y है, यहाँ y तो y इंटू वाई y², और यहाँ z है, यहाँ z है, तो ये हो जाएगा बेटा z², ठीक है। बस इतना करना है। दूसरा सवाल देखो बच्चों, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड वाला क्वेश्चन लिखा है a -a² और a की पावर 3। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे a एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, सबका टोटल कितना हो गया, a की पावर 2 3 5 और 1 6। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन में एक भी बार यदि नेगेटिव आता है तो आंसर हमेशा और हमेशा ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है। तो ये माइनस का a² बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या बोल रहे हैं, 2, 4y, 8y² 16y³। अब इसको ध्यान से समझना।
पहले नंबर देखो इकट्ठे कर लो, तो ये हो जाएंगे बेटा 2 × 4 × 8 × 16। फिर मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग ये वाला नंबर y, यहाँ y, यहाँ y। तो यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, यहाँ तीन बार है, 3 और 2 5 और 1 6, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 6। अब बस इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा अपन लिख लेंगे, है ना। तो देखो इसको ऐसे कर लो आप, 4 दूनी 8, 8 8 64, और 64 का 16 गुना, तो 16 × 4 = 64, 4 6 कैरी, 16 × 96, है ना। और ये हो जाएगा 102, तो ये हो जाएगा 1024 y की पावर 6, ये आंसर है। ठीक है, लास्ट सेकंड लास्ट देखो इसका, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। फोर्थ वाला क्वेश्चन में बेटा लिखा है a, 2b, 3c, 6abc। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे पहले तो देखो नंबर देखो, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6, 3 18 दूनी 36, है ना। अब यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, तो बेटा a² लिख लीजिए। यहाँ b है, यहाँ b है, तो बेटा b² लिख लीजिए। और यहाँ c है, यहाँ c है, तो बेटा c² लिख लीजिए। और ये सवाल का आंसर है। ये सिंपल सिंपल सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एज अ MCQ आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। एज अ MCQ आ सकते हैं, तो आपको हर तरह के सवाल पे काम करना है। ठीक है बच्चों, लास्ट सवाल देख लीजिए। m - mn और यहाँ पर mnp। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। तो देखो m m m, तो हम क्या m³ लिख सकते हैं, यहाँ पर n, यहाँ पर m, तो क्या n² लिख सकते हैं, और सिर्फ p है। अब प्लस माइनस देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव था नंबर, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई में आपको क्या सिखाया, कोई भी एक नेगेटिव मिल जाए तो हमेशा आंसर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये इसके साथ आंसर हो गए। तो आई थिंक आज के वीडियो में जितनी बात मैंने सिखाई आपको, ये सभी को समझ आई होगी। बाकी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो और इन्जॉय करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।